11वें अध्याय में श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, विश्व विख्यात श्री विश्वकर्मा भगवान का महात्मा आप लोग से पुनः मैं करता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। उज्जैन नगरी में प्रतिष्ठित और उदार बुद्धि का एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसका खजाना कुबेर के भंडार सदृश मणि माणिक्य से सदा भरा रहता था। कहा गया उज्जैन नगर में एक प्रतिष्ठित एक सेठ रहता था। उसका जो खजाना था वह कुबेर के समान भरा हुआ था। अनेक प्रकार के मणि और रत्न सब कुछ उसमें विराजमान थे। उसके पास आसपास कोई भी ऐसा मनुष्य न था जो विवाह कार्य हेतु मामला मुकदमा लड़ने या रोग संकट से मुक्ति के लिए उससे धन न लिया हो। कहा गया उनके पास में जितने मनुष्य रहते थे सेठ के आसपास, वह सारे लोग आते थे, उनसे धन को लेते थे अपने कार्य को करने के लिए। परोपकार से धन खर्च हो जाने पर वह सेठ दलित होकर पंख में फंसे हुए हाथी की तरह दुख पाने लगा। कहा गया वो परोपकार करने लगा। परोपकार में जितना धन खर्च हो चुका, खर्च होने के बाद वह सेठ जो था वह दलित हो गया। और दलित होने के बाद वह जो है पंख अर्थात पंगु होकर लंगड़े हाथी के समान वह जो है अनेक प्रकार के दुख को पाने लगा। उस सेठ को पूरा भरोसा था कि उपकृत मित्र हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उसे ऐसा विश्वास था कि जो मेरे मित्र होंगे वह मेरी सहायता अवश्य ही करेंगे, किंतु उसकी आशा व्यर्थ चली गई। कोई मित्र काम नहीं आया। कहा गया जब धन होता है तो सभी लोग पास में होते हैं, सभी लोग काम आते हैं, और जिस दिन धन खर्च हो जाता है, आपके पास धन नहीं रहेगा, उस दिन आपके पास कोई नहीं आएगा, ना ही कोई काम आएगा। तो कोई भी कृतज्ञ मित्र उसको सहायता पहुंचाने को तैयार नहीं हुए। धनहीन होते ही उसके मित्र कुछ दिनों में शत्रु बन गए। कहा गया जितने मित्र थे उसके, जब उसका सारा धन खर्च हो चुका तो धीरे धीरे जितने मित्र थे वह सभी शत्रु बन गए और उसकी निंदा करने लगे। उसके पहले के मित्र सेठ को देखते ही आंखें बचाकर चल देते थे। कहा गया कि जो सेठ के मित्र थे और जब किसी मार्ग से सेठ को आते देखा करते थे कि सेठ किसी मार्ग से आ रहे हैं, तो तुरंत आंखें बंद करके वहां से दूसरे मार्ग पर चले जाते थे। अर्थात सेठ से जो है रास्ता बचाकर चलते थे उनके जो मित्र थे, क्योंकि स्वार्थी मित्र आपत्ति काल के साथ नहीं देते। कहा गया जो स्वार्थी मित्र होते हैं, अगर कोई आपातकाल स्थिति आ जाए तो उसमें कोई साथ देने वाला नहीं होता। और ऐसे नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्य के व्यवहार से सेठ को संसार से विरक्त और घृणा हो गई। और जब सेठ का कोई सहारा नहीं बना तो सेठ को जो है घृणा आने लगी संसार से कि बताइए यहाँ जब मेरे पास धन था तो मेरे पास सभी लोग थे, परंतु आज मेरे पास धन नहीं तो मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो उन्हें घृणा आने लगी। और जब उन्हें घृणा आने लगी तो कृतों के मुख पर थूकते हुए अपने नगर को छोड़कर जंगल में चला गया। वह सभी मित्रों के मुख पर थूकते हुए और एक जंगल में चले गए। और जंगल में जब चले गए तो कंद मूल फल खाकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वह जो है जो कुछ फल फूल मिलता था जंगल में उसे खाकर अपना जीवन जो है व्यापित करने लगा, बिताने लगा। जंगल में सहयोग से किसी मनुष्य को देख लेता तो घृणावश उसे देखते दूर भाग जाता था। और जब सेठ किसी जंगल में किसी मनुष्य को देखता था तो वह घृणा आती थी। घृणा आने के कारण वह सेठ जो है तुरंत देखकर भाग जाता था, क्योंकि मनुष्य से राजा को घृणा हो गई थी। और एक बार घूमते घूमते सेठ निर्जन वन में चला गया और वहां देखा कि पर्वत की गुफा में पद्मासन लगाए शांतचित्त से बैठे लोमस मुनि तपस्या कर रहे थे। एक लोमस नामक ऋषि थे, वह भगवान की तपस्या कर रहे थे। सेठ ने देखा और सेठ ने मुनि को पशु समझकर उनके समीप जाकर तमाशे की इच्छा से बैठ गया। और मुनि को जो है वह सेठ जो है पशु समझ बैठा और पशु समझ बैठ करके जो है उनके पास जाकर तमाशा देखने लगा। और जब देखने लगा तो सेठ को समीप में बैठे हुए देखकर मुनि ने पूछा, कुशल तो है? तो मुनि ने राजा सेठ से कहा कि तो सब कुशल है, सब ठीक है, किधर से घूमते हुए पधारे हो?
पशु को मनुष्य की भाषा बोलते देखकर सेठ को बड़ा संदेह होने लगा। और जब मनुष्य को अर्थात वह जो तपस्या कर रहे थे उनको देखे, लोमस मुनि को देखे जो तपस्या कर रहे थे, तो उसे जो है सेठ को वह लोमस मुनि जो है मनुष्य दिखाई दिया। तो वह सेठ सोचा कि बताइए पशु कहिए कब से बोलना प्रारंभ कर दिए। तो उसे बड़ा संदेह हुआ, और जब संदेह होने लगा तो प्रसन्न किए जाने पर वह आदि से अंत तक का वृतांत महर्षि से कह सुनाया। और जो आपस में बात होने लगी तो सेठ ने पूरे वृतांत को कह सुनाया, पूरी कहानी अपनी बता दिया। इतना सुनकर मुनिवर ने सेठ से कहा, यदि तुमको पापियों और कृतंतों से घेरा है तो फिर विश्वकर्मा भगवान से विमुख क्यों हो। तो वह मुनि ने कहा, लोमस नामक जो मुनि थे वह मुनि ने सेठ से कहा, अगर तुम्हें संसार से घेरा हो गई, तुम्हें मनुष्यों से घेरा हो गई, तो आप अभी तक क्यों संदेह में पड़े हो। आप श्री विश्वकर्मा भगवान के शरण में चले जाइए, वही आपका सारा मनोरथ दूर कर देंगे, आपकी सारी कृपाओं को पूरा कर देंगे, सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, आप उनके शरण में चले जाओ। हे सेठ, सभी सुखों को भोगने वाले उसी देव से तुमको रचा है। बोले आप जितने सुख को भोगे और भोगने के बाद आज जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है भगवान का ही देन है, जिसने समूचे संसार को रचकर कर्मानुसार व्यवस्था की है। कहा गया भगवान ही सभी को रचे, और भगवान के द्वारा सभी यंत्र को रचा गया, और भगवान के द्वारा ही सारे भवन की रचना की गई। तो आप उनके शरण में जाइए, उनको त्याग कर तुम कैसे सुखी हो सकते हो। कहा गया भगवान को त्याग करके कोई मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। नास्तिक और कृंती उपकारी मनुष्य पहले परमात्मा को भूल जाता है। कहा गया जो पापी मनुष्य होते हैं, नास्तिक होते हैं, वह मनुष्य जो है पहले ही भगवान को भूल जाते हैं। अतः अद्भुत शक्तिशाली विश्वकर्मा भगवान के शरण में जाओ। उदमूल जगत के कर्ता भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप हैं। कहा गया भगवान का अनेक रूप है, 2 बाहु 4 बाहु और 10 बाहु, यथा 1 मुख और 4 मुख और 5 मुख का रूप है। कहा गया भगवान को जो है 2 बाहु भी है, 4 बाहु है और 10 हाथ भी है, 1 मुख है, 4 मुख है, 5 मुख है, अनेक प्रकार का रूप है। मनु में तुष्टा, शिल्पी और देवज्ञ नामक इनके 5 पुत्र हैं। इनमें मनु ने लोहे का काम किया। कहा गया ब्रह्मा को 5 पुत्र थे, उसमें जो इनमें जो मनु थे, मनु नामक जो पुत्र थे वे लोहे का, और मैं नामक जो थे वह लकड़ी का, और तुष्टा ने कांसे का और तांबे का काम बनाया, और शिल्पी ने ईंट और देवज्ञ ने शिल्पी ने ईंट का काम किया, देवज्ञ ने सोने और चांदी का काम किया। यही है मनु के 5 पुत्रों के कर्म। कहा गया जो मनु है, मनु के 5 पुत्र थे और 5 जो है अनेक प्रकार के काम को किए। इसी को यज्ञ कर्म कहते हैं। सेतु बंधन के समय में रामचंद्र ने भी भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया था। कहा गया जिस समय सेतु बंधन करना था उस समय भी श्री रामचंद्र भगवान भी जो है विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया था। द्वार का निर्माण के समय भी श्री कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की थी। कहा गया द्वारिका का निर्माण करते समय भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा की पूजा की थी। इसलिए तुम भी उनकी पूजा करो, समस्त कष्टों से मुक्त होकर सभी सिद्धियों को पा जाओगे। कहा गया हर एक सिद्धियों को आप पा जाओगे। मुनि के उपदेश के सेठ को अत्यधिक शांति मिली। कहा गया उन ऋषि के द्वारा जो है सेठ को जो है शांति प्राप्त हुआ, और उस दिन से श्री विश्वकर्मा जी का भक्त बन गया, और उनके आराधना से पूजन से उसका सभी पाप दूर हो गया। अंत में देवत्व प्राप्त करके स्वर्ग में सुख करने लगा। कहा गया अंतकाल में वह देवत्व को प्राप्त हुआ और स्वर्ग में चला गया, वहां सुख का भोग करने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह उनके चरण कमलों की भक्ति प्राप्ति करता है। कहा गया जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है और पूजन करता है
वह उनके चरण कमलों की प्राप्ति करता है। श्री विश्वकर्मा के पवित्र यश को जो बुद्धि मान मनुष्य सुनता है, वह पृथ्वी के सभी सुखों को प्राप्त कर अंत में भगवान विश्वकर्मा के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। कहा गया जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और बुद्धिमान मनुष्य जो कथा को सुनता है, वह संसार सागर में जब तक निवास करता है तब तक वह सुख को प्राप्त करता है। अंत में भगवान विश्वकर्मा के परम पद को वह प्राप्त करता है, भगवान के शरण में जाता है। से पंचमोध्याय समाप्त। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय।